इष्ट मतलब पति। पति एक होते हैं कि दो तीन? मैया, पति एक होते हैं कि दो तीन चार पांच? एक। जैसे पति एक होता ऐसे इष्ट भी एक होने चाहिए। किसी के इष्ट शंकर जी हैं, किसी के इष्ट नारायण हैं, किसी के इष्ट गणपति हैं, किसी के इष्ट दुर्गा हैं, किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। आप अपने से भी किसी को इष्ट मत मान लीजिएगा। इष्ट अपने से नहीं बनाए जाते। जैसे सिंदूर अपने से नहीं मांग में भरा जाता। अब कोई लड़की जाए सिंदूर खरीदे और मांग भर ले तो उसे सुहागन थोड़ी मानेंगे। ऐसे ही जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, ऐसे इष्ट गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मन माने नहीं होते। अब इष्ट क्या है और इष्ट में कैसे मन लगाएं तो सुनो। जब गुरु बनाते हैं तो गुरु जी इष्ट देते हैं। जैसे दास अनिरुद्ध हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, वही राम वही कृष्ण। इसलिए गौरी गोपाल में राम कृष्ण नारायण की पूजा है। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। अब ध्यान से सुनो। जैसे आपके इष्ट हैं भगवान नारायण या राम या कृष्ण, ये तीनों एक हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि अनिरुद्धाचार्य जी के इष्ट यदि नारायण हैं तो क्या अनिरुद्धाचार्य भगवान शंकर का आदर नहीं करेगा? करेगा, पर कैसे? जैसे आपके इष्ट हैं शंकर जी, तो क्या आप शंकर जी को इष्ट मानोगे तो क्या नारायण का सम्मान नहीं करोगे? क्या राम का आदर नहीं करोगे? ऐसा नहीं है कि आप शंकर जी का तो आदर करें और राम का अपमान कर दें। अब क्या इसकी व्यवस्था है उसे ध्यान से सुनिए। ऐसा होता है कि जैसे हमारे इष्ट हैं नारायण, तो हम इष्ट के भाव से नारायण को भजें, लेकिन हम शंकर जी के मंदिर भी जाएं और शंकर जी से कहें, हे भोलेनाथ आपकी जय हो। जैसे आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, शंकर जी के इष्ट कौन है? शंकर जी के इष्ट भी नारायण हैं। राम है ना, राम का ध्यान करते शंकर जी, सदा वसंतम हृदयारविंद। राम कौन है? नारायण। तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? तो हम शंकर जी के मंदिर जाएं, कहें, हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं प्रभु, जैसे आपकी निष्ठा अपने इष्ट के प्रति है, हे शंकर जी ऐसी कृपा करो कि आपकी तरह हमारी निष्ठा भी अपने नारायण में हो जाए। मतलब शंकर जी से भी मांगो तो अपने इष्ट के चरणों में प्रेम मांगो। मैं दुर्गा जी के मंदिर जाऊं तो हे दुर्गा मैया ऐसी कृपा करो कि मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े। जैसे उदाहरण से समझो, आपके घर में कितने लोग हैं? सास भी होगी, ससुर भी होगा, देवरानी जेठानी, जेठ देवर, रिश्तेदार और पति। अच्छा ये बताओ, आप सबके लिए भोजन बनाती हो कि नहीं? जैसे एक बहू सास को भी भोजन बना के देती, ससुर को भी देती, जेठ को भी देती, देवर को भी देती। भोजन सबको बनाती है, सबके कपड़े धुल देती है, सबके सेवा में खड़ी रहती है एक स्त्री। पर जब समर्पण की बात आती है तो कहां करती है? सबके पास, सबके चरणों में कि पति के चरणों में? मैया आप परिवार में सेवा सबकी करती हो, लेकिन समर्पण कहां करती हो? बोलो मेरी मां। पति के चरणों में। पति में समर्पण है ना आपका, क्या और कहीं है? बोलो हाँ। मैया नहीं बोला जा रहा है क्या? समर्पण कहां है आप लोगों का? पति में। जबकि आप सेवा तो सबकी करती हो, सबको पानी पिलाती हो, सबके लिए भोजन बनाती हो, सबके लिए खड़ी रहती हो, काम पे बिल्कुल तैयार, लेकिन समर्पण केवल अपने पति में होता है। सेवा तो आप देवर की भी कर देती हो, उसके भी कपड़े लत्ते धुल देती हो, आप तो भोजन जेठ को भी देती हो, लेकिन समर्पण केवल पति में करती हो। उसी तरह हम शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी सबकी पूजा करें, सबका आदर करें, पर समर्पण जब हो तो अपने इष्ट के चरणों में ही होना चाहिए। बताओ, क्या हनुमान जी राम के सिवा और किसी को मानते हैं? बोलो, समर्पण है उनका कहीं? समर्पण राम के चरणों में।
लेकिन वो हनुमान जी समर्पण राम के चरणों में करते हैं, पर सेवा सुग्रीव की भी करते हैं। हनुमान जी कहां थे? सुग्रीव के पास। सूर्य भगवान ने कहा था कि सुग्रीव की रक्षा करना। बात सही है। जब हनुमान जी की राम जी से पहली भेंट हुई, उस समय हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही तो रहते थे। बोलो हां कि ना? समर्पण है राम में, उससे हनुमान जी का समर्पण राम में है और कर्तव्य पूरा कर रहे हैं गुरु वचनों का सुग्रीव के साथ। तो आप शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को प्रणाम करें। तो हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी आपकी तरह सदा इष्ट का ध्यान कर सके, ऐसी शक्ति दीजिए भोलेनाथ, ऐसी कृपा कीजिए हे भोलेनाथ। जैसे आप राम से प्रेम करते हैं हे शंकर जी, हे हनुमान जी, जैसे आप राम से प्रेम करते हैं, ऐसी आपकी तरह हमारा भी प्रेम प्रभु से हो जाए। क्यों जी? बात सही है। जैसे आप शंकर जी के उपासक हैं, तो आप राम के मंदिर गए तो राम से कहो हे राम, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, तो मेरा प्रेम भगवान शिव के चरणों में हो जाए। अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगो, सम्मान सबका हो। ये नहीं कि तुम राम के भक्त हो तो कृष्ण का अपमान करने लग जाओ। ये नहीं कि तुम शंकर जी के भक्त हो तो नारायण का अपमान करो, या नारायण के भक्त हो तो शिव का। नहीं, हरि हरि और न भेदहा। तत्व की देखो, व्यवहार की दृष्टि में शिव अलग दिख रहे हैं, राम कृष्ण नारायण अलग दिख रहे हैं, ये व्यवहार में अलग अलग दिख रहे हैं, पर जब तत्व की दृष्टि में देखोगे तो एक है। जैसे बोलो बोलो घड़ा, बोलो घड़ा, सुराही, मिट्टी के बर्तन। व्यवहार में तो घड़ा अलग है, सुराही अलग है, मिट्टी के बर्तन तमाम अलग अलग हैं। व्यवहार में तो सारे बर्तन अलग हैं। देखो, बोलो सोना, बोलो अंगूठी, बाले, झुमका, हार, बाजूबंद, करधन, रानी हार, फलाना हार, ढिमाका हार। ये बताओ व्यवहार में कितने हार हैं, कितनी अंगूठी हैं? सबके नाम अलग हैं। ये अंगूठी है, ये बाला है, ये माला है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके व्यवहार अलग अलग हैं। लेकिन बताओ तत्व की दृष्टि में तो सब एक है कि नहीं? सबके भीतर एक सोना है। अंगूठी अलग है, कान के बाले अलग हैं, गले का हार अलग है, हाथ की चूड़ी अलग है, पर ये व्यवहार में अलग है। यदि एक तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबके भीतर सोना है, यदि सोने के आभूषण है तो। व्यवहार में घड़ा है, सुराही है, फलाना बर्तन है, पर सब में एक माटी है। क्यों जी? बात समझ में किस किस को आई? व्यवहार में सब अलग है, पर तत्व की दृष्टि में भेद। सही है। किस किस को समझ में आई? क्या समझ में आया? कि व्यवहार में राम कृष्ण नारायण शंकर जी अलग अलग दिख रहे हैं, पर मूल रूप से यह तत्व एक ही है। जो तत्व शिव है वही तत्व नारायण है, जो नारायण है वही तत्व राम है, जो राम है वही तत्व कृष्ण है। इसमें कोई भेद, लेकिन व्यवहार में अलग अलग दिखते हैं। जैसे अंगूठी दिख रही है, कान का झुमका दिख रहा है, चूड़ी दिख रही है। व्यवहार में तो चूड़ी की जगह हाथ में है, अंगूठी की जगह उंगलियों में है, झुमका की जगह कान में है। अब कोई झुमका गले में लटकाए तो अच्छा नहीं लगेगा। व्यवहार में तो जो जहां का है वहीं लगाना पड़ेगा, पर है सब में एक सोना। बात समझ में आई क्या? इसलिए मेरी मां, प्रेम एक प्रभु से हो, इष्ट से प्रेम हो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जो प्रेम गली में आए नहीं। समझ गए ना प्रेम? कि भगवान के सिवा और